ग्राउंड वाली छोटी छोटी दिख रही हो या बड़ी बड़ी, कुछ उनका करीब में जाने एक्चुअलिटी दिख रही है उनको? दिनेश जी 100% रिजल्ट आया 2024 में। अरे 2024 में 100% रिजल्ट, 2014 में 100% रिजल्ट। हम लोग काम के बरसे जीते हैं और असेसमेंट कभी गलत नहीं होती है। हम लोग तो पार्टी और नेता हमारे जाने जाते हैं कि चीजों को सही मापते हैं, और इसी के हिसाब से हमको ये लग रहा है कि इस बार 65% वोट कम से कम हम लोग लेने जा रहे हैं। कंचना यादव से भी जरा, कंचना यादव आपने देख लिया सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, लोग एक पूरा ब्लॉक किस तरफ वोट करता रहा है, लेकिन जनसुराज के आने के बाद डायनेमिक्स क्या बदल रहे हैं, अदर्स के पास तरफ क्या जा रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक आपने क्या रीड किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी को कहूंगी, कभी से क्या आप श्योर हैं कि आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले से लड़े और किसी और के साथ जाएं, और जो ट्राइपोलर बनाने की आप कोशिश करें, जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दरअसल हमारा जो सर्वे है ग्राउंड पर, क्योंकि हम सभी ग्राउंड पर हैं, सर्वे हमारा कहता है कि बिहार में इलेक्शन बाइपोलर है, इंडिया वर्सेस एनडीए। वहां पर ट्राइपोलर का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये जबरदस्ती का जो ट्राइपोलर और सर्वे और इस तरीके से दिखाई जाने की कोशिश करिए, मैं इसको आप अपनी बात तो करिए कंचना जी, बहुत जल्दी से सुन, सॉरी एक सेकंड, मैं रेस्पेक्ट कर रही हूँ जिनका सर्वे है, लेकिन हमारा जो सर्वे कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिहार में कहीं और कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो चुका है। तो ये फालतू का बनाने का नैरेटिव कोशिश हो रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। मतलब आप ये कह रही हैं प्रशांत किशोर वगैरह कहीं कुछ नहीं है, केवल इंडी और इंडी ही है चारों तरफ? देखिए, नहीं, पिछली बार भी 2020 में एक पार्टी लॉन्च हुई थी, प्लूरल्स पार्टी करके, वो भी हवा में ऐसे ही उड़ गई। उनको भी एक ट्राइपोलर बनाने की कोशिश हो रही है। हर साल होता है ये एक्सपेरिमेंट, बीजेपी के द्वारा होता रहता है कि एक नई पार्टी लॉन्च करो, वो विपक्ष वालों का वोट कटवाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इलेक्शन बिहार में बाइपोलर होकर देखिए, मैं बहुत जल्दी से जरा, कांग्रेस से भी आपके साथी है, लेकिन आपने एक पृष्ठभूमि बना ली है, तो अब उनको जवाब देने में यहाँ आसानी रहेगी। अश्विनी कुमार मिश्रा, आपसे भी जानना चाहता हूँ, मामला कितना हंकी डोरी आपके प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर देखते चलिएगा हम क्या सर्वे में क्या फाइंडिंग्स है वो आपके सामने रख रहे हैं। दिनेश भाई, पहले तो जो सैंपल साइज है, हालांकि इसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, बट एक्चुअल वोटर के कंपैरिजन में देखें तो हम 2000 पे एक सैंपल साइज है, इतना कम सैंपल साइज है, उससे जनता के मूड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने सर्वे किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे सर्वे से डेटा के साथ साथ सर्वे के क्वेश्चन भी थोड़े अजीब से लगे। जैसे आप जनता से पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने से किसका फायदा होगा, इस सवाल का जवाब जनता से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जनता कैसे बताएगी? इसका आप कैसे आकलन करेंगे? रही बात बार बार प्रशांत किशोर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही, जैसे हमारी बहन कंचना। अरे नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, ये जेवीसी श्रीराम से पूछ लीजिए, कोई नेता जेवीसी श्रीराम से जल्दी से पूछ लीजिए। आगे मिश्रा जी, महत्वपूर्ण बात है आपने जो कही है कि आपने रिस्पोंडेंट से ये क्यों पूछा कि जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा? जेवीसी श्रीराम, जल्दी से। ये इसे 18% ऑफ द वोट्स पहले 2020 पे इंडिपेंडेंस और छोटा पार्टीज का गया, इसका रिकॉर्ड पे है। हमारा सैंपल साइज कम है, बट हमारा बजट के लिए सैंपल साइज कर दिया, और हमारा रिसर्च भी है, हमारा ऑडिट भी है। आपके लिए थोड़ा सर्वेस है, 3000 2500 सैंपल साइज के लिए आप अप्रिशिएट करता है कांग्रेस लोग। ओके, आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना ये सारे फिगर्स मैं आपके सामने रख नहीं पाऊंगा। कंचना यादव कुछ कहना चाहती है, लेकिन पहले देख लीजिए जरा अब अगला महत्वपूर्ण मसला इस सर्वे का, वो देखिए आरजेडी में अंदरूनी कलह को आप कैसे देखते हैं? आरजेडी में अंदरूनी कलह, हालांकि इसमें कंचना कह सकती है कि मान के आप कैसे चल रहे हैं कि अंदरूनी कलह है, लेकिन इसके लिए देख लिया जाना चाहिए कि दोनों भाइयों की तरफ से क्या स्टेटमेंट। परिवार का मामला है 45%, लालू परिवार में लड़ाई है 34.7%, नाटक है और मार्केटिंग की रणनीति है 10.3%। ये भी कहते हैं कि ये सब जानबूझकर किया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन फैलाना भी बहुत जरूरी होता है, फिर रायता ना फैले तो फिर स्वाद नहीं आता। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमने पूछा कि आप उनकी हैसियत को इन चुनावों में कैसे, किंग मेकर है 12.4% लोग कहते हैं, खेल बिगाड़ेंगे 32.2%, 7% लोग कहते हैं। ये असल में अगले चुनावों के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ा साइजेबल चंक है यही मानता है कि 43.2% कहते हैं कि इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन यहां से उनकी जमीन बननी तैयार हो जाएगी। 2025 में सरकार बनाएंगे 11.6%, मतलब अगर आप इसको जोड़ दीजिए 12.4% और 11.6%, तो ये सीधे सीधे आप इस
में 10 का इजाफा कर लीजिए तो ये 22% के आसपास, 23% के आसपास लोग कह रहे हैं कि किंग मेकर या सरकार बनाने वाली भूमिका में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग अगले चुनाव की तैयारी के तौर पर। अब जरा देख लीजिए बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए हैं 31%। स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे 19%। उनके जैसा कोई कद्दावर नेता नहीं है 12%। युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया 24%। कोई टिप्पणी नहीं करने वाले लोग 14%। तो सबसे ज्यादा जो 31% हैं उनका कहना है शानदार कार्यकाल, लेकिन अब थके हुए हैं। युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया, अगर उसको भी जोड़ लीजिए आप तो 24%। इसमें ये सीधे सीधे 55% के आसपास हो जाता है। मतलब रहे तो नीतीश कुमार शानदार रहे हैं, लेकिन अब थकान आने लगी है, फटीग आने लगी है, किसी और को मौका। अब अगला देखिए जरा, ये जेवीसी का सर्वे, सवाल कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का पसंदीदा चेहरा कौन है। पसंदीदा चेहरा, अब जरा देखिए पहले की रीडिंग, यहां कोई विरोधाभास मिलता है या उसी के सपोर्ट में यहां पर फाइंडिंग है। देखिए जरा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, रिस्पोंडेंट्स में से जो मानते हैं कि तेजस्वी यादव होना चाहिए, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री चेहरा वही है। सबसे बड़ा नंबर यही, 30% लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव ही होना चाहिए सीएम के तौर पर, तो उन्हीं का चेहरा ठीक लग रहा है। नीतीश कुमार शानदार कार्यकाल रहा है, लेकिन अब 23% के साथ दूसरे नंबर पर वो संतोष कर रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर कहने वाले 14% हैं, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी कहने वाले 9% है। बीजेपी से कोई चेहरा होना चाहिए 5% लोग कहते हैं, महागठबंधन से कोई चेहरा होना चाहिए 10% लोग कहते हैं। तो ये जो है, ये क्या चिंता का विषय है 23% भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए। क्या ये तेजस्वी यादव वाला 30% जो है कंचना यादव और मिश्रा जी को, अश्विनी मिश्रा जी को, क्या ये एक तरीके का बूस्ट देता है कि चेहरे के सहारे जो नैया खे जाने की एक तैयारी होती है, क्या वो यहां महत्वपूर्ण है। ये आपने जो देखा, इसमें कई चीजें, क्या अंदरूनी कलह चल रही है, क्या अंदरूनी कलह ड्रामे का हिस्सा है, क्या जेडीयू वाकई अभी तक नीतीश के चेहरे के सहारे चली लेकिन नीतीश अब थकने लगे हैं क्या, और क्या सीएम के तौर पर जो चेहरा है वो खेवनहार बन सकता है क्या, आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी है क्या, जरा ये समझता हूं। पहले जरा धनंजय जी की टिप्पणी लूं इसमें। धनंजय जी, क्या है फाइंडिंग आपकी? देखिए, चेहरे की नहीं, चरित्र की राजनीति की है। नीतीश कुमार के बेदाग चरित्र ने दिल्ली से लेकर के बिहार तक की जो उनकी राजनीति की यात्रा रही है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बेदाग चरित्र के व्यक्ति रहे हैं लगातार पूरी जीवन यात्रा में। और जहां तक आप बात करेंगे उधर की, तो आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एमएलए के चुनाव पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के मुंह से कभी नहीं निकल रहा है कि तेजस्वी, हालांकि उनकी सत्ता नहीं आने वाली, बावजूद बेचारे के संतोष के लिए भी राहुल जी बोल देते कि हमारे, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। कांग्रेस के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। ये पालकी उतारो यात्रा है। कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए राजद तैयार नहीं था, तो राहुल जी रोड पर जो मेहनत कर रहे हैं वो कुछ चंद सीटों की मेहनत कर रहे हैं। कंधे उनके छिल रहे हैं। 15 साल आपकी साथ दोगे पालकी। और धनंजय जी को ये पीड़ा हो रही है, अश्विनी जी इसको समझ रहे हैं, इसीलिए उंगली खड़ी कर रहे हैं। आइए उनके पास चले, अश्विनी जी जल्दी से। बिल्कुल, लोकतंत्र में परिवार तंत्र की पीड़ा है। चरित्र की बात की इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, जेडीयू के चरित्र की बात की दिनेश जी। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सम्राट चौधरी, वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी के टाइम पे 10,000 करोड़ का घोटाला किया, और आज वो उनकी सरकार में साथ में मुख्यमंत्री हैं। तो प्लीज आप चरित्र की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का चरित्र जनता ने देखा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका करप्शन क्या क्या हुआ है, और जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, चाहे सर्वे के आंकड़े कुछ भी कहें। यहाँ पॉपुलरिटी 33% नहीं होकर, अरे तो जनता अगर किसी चेहरे को देखती है और वो कहती है कि सीएम के तौर पर ये चेहरा हमको अच्छा लग रहा है, तो उसमें चरित्र भी शामिल होता है उसके दिमाग में, या चेहरा देख के कह देती है? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।